कल का दिन बड़ा अहम है। हमजा शहबाज साहब जो हैं, अगर उनका इलेक्शन जो इनका इंतखाब हुआ है बतौर वज़ीर आला उसको कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नून और जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी हिकमत अमली क्या होगी? देखें जी, जो भी फैसला हो कल वो सामना आ जाएगा। जैसे आपने कहा कि अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो मुस्लिम लीग भी उसके लिए तैयार है। ये इलेक्शन चूँकि पूरा हाउस नहीं है अभी, तो इसके 2 राउंड होंगे वहीं असेंबली में ही, असेंबली हॉल में। पहली जो काउंटिंग होगी उसमें तो हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि 25 सीटों का इलेक्शन ही नहीं अभी तक हुआ। अब जब दूसरा राउंड होगा उसमें जो MPAs हैं ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग इसे कहते हैं, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 9 के तहत वोटिंग होगी और जिसकी मेजॉरिटी होगी वो चीफ मिनिस्टर दोबारा इलेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हमजा शहबाज की ही मेजॉरिटी है और होगी और वही इलेक्ट होंगे अगर हाई कोर्ट ये फैसला करती है। अगर कोई और फैसला होता है, मसलन ये 5 सीटों की काउंटिंग की बात आ रही है और इसके अलावा अभी 25 सीटों का इलेक्शन होना है और को हाई कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो उसको ओबे करना पड़ेगा, हर एक को ओबे करना चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है इसमें कोई परेशान नहीं है। अगर दोबारा इलेक्शन हाई कोर्ट ऑर्डर करती है तो ठीक है, इसलिए तैयार है सारे। और लेकिन राना मकबूल साहब, आपको नहीं लगता कि जब से ये इलेक्शन हुआ है वज़ीर आला का, कभी आइनी मसाइल, कभी हल्फ का मसला, उसके बाद कानूनी मसाइल, ये चलते ही जा रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं था कि नए इंतखाबात होते, फ्रेश मैंडेट के साथ आती, जो भी हुकूमत के पास अक्सरियत होती है वो हुकूमत बनाती और बेहतर तरीके से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को चलाया जाता? ये आपकी खासी अच्छी ये विशफुल थिंकिंग है। इलेक्शन अगर फेयर भी हो गया तो कौन सा किसी ने मानने हैं, अगर वो हार गया तो। ख़ास तौर से PTI ने ये कल्चर ही इवॉल्व कर लिया है कि उन्होंने कोई वो बात नहीं माननी जो उनके ख़िलाफ़ जाती हो। बाहर सूरत चूँकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, जो अब मैंने आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 9 का जिक्र किया वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। ये बात है नीयतों की। अगर आप समझते हैं कि किसी की मेजॉरिटी है तो उसे हुकूमत बनाने दें। अब यहाँ सेंटर में अगर वोट आउट किया गया है प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो वो भी तो कोई मानता नहीं है। नहीं, आपको पता ही है क्या है उसका रद्द अमल क्या है। इसलिए अगर आप खुले दिल से और जनरसली एक्सेप्ट करें लॉ को और कानून को, आइन को, तो फिर तो आपके लिए शायद मुश्किलात कम ना हो, वरना डिफरेंसेस से आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब तक सोचें सीधी ना हो तब तक तो है। हाँ, अलबत्ता अगर इलेक्शन 2018 वाला है जिसमें रिगिंग भी है और दीदा दलेरी भी है और तकेशाई भी है और हर तरह की अबडक्शन भी है, तो वो तो एक अलग बात है। अगर इस हद तक कोई बात करता है वो तो कंट्रोवर्शियल होना ही होना होता है। लेकिन ये जो सिचुएशन है वहाँ, उसमें तो सारे लोग कॉन्सेंट से गए हैं। जितने लोग बाहर आए हैं गवर्नमेंट से, सब लोगों ने यही चीखो पुकार की है कि हमारे साथ बिहेव अच्छा नहीं किया जाता था और हमें फेयर डील नहीं दी जाती थी। आप देखते हैं, और जितनी जमातें आई हैं इसमें, वो सारी की सारी जमातें, कुछ जमातें तो ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान की हद तक भी डिसेंट करती रही हैं, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। दिस इज़ ए सिचुएशन ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये बहुत अच्छा है कि पॉलिटिकल जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं। अब उनकी मेहनत, कारकर्दगी वो एक अलग बात है। इकट्ठी तो है, लेकिन अभी रिसेंटली जो मामलात हैं उसमें हमें असम्बलियों से वॉकआउट होता भी नजर आ रहा है, इत्तेहादियों के शिकवे भी नजर आ रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो खुश नजर नहीं आ रहे हैं ना। असलम बुतानी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर जो बातें की वो भी यकीनन आपको पता ही है, तो सर आप भी तो खुश नहीं रख पाए। नहीं, ठीक है, उनके डिफरेंसेस को जो है वो ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, उनके डिमांड्स को भी देखना चाहिए। लेजिटिमेट जो है नेगोशिएशन भी, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर ये एफर्ट कर रहे हैं कि कोई जो भी गैप हो उसको साथ साथ ब्रिज करते जाएं। ये होता है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह ही होता है, आप किसी को बांध के तो नहीं रख सकते। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो बिल्कुल आज़ादी होती है, हर आदमी जो है बात अपनी मर्जी की, अपनी राय की करता है, लेकिन उसको आप फिर मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कन्विंस करते हैं, परसुएट करते हैं और अपने एक मिशन और मैनिफेस्टो का हिस्सा बना के आगे चलते हैं।
तो इसमें आपको पता है इख्तिलाफ राय तो एक नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है, इसलिए इस पर ना घबराना चाहिए ना परेशान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यही लोग आपको छोड़कर जाने की बात करने लगेंगे तो फिर तो घबराना बनता है। वैसे नदीम कुरैशी साहब, नहीं वो भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मैं वापस आती हूँ। नदीम कुरैशी साहब, सर पंजाब का मसला हो, असम्बलियों से इस्तीफों का मामला हो, लॉन्ग मार्च का मामला हो, ये तासुर बनता जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत में नहीं है तो इसलिए चाहते हैं कि वो पूरे सिस्टम को मुंजमद करके रख दें। ये तासुर क्यों बनता जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सिस्टम तो उस रोज टेक्निकली मुंजमद हो गया था जब वो असम्बलीज, जिन असम्बलीज को मौजूदा अपोजिशन 3.5 साल आरओज के नतीजे में बनने वाली असम्बलीज कहती रही, इंजर्ड इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली असम्बलीज कहती रही और जाली असम्बलीज कहती रही, और फिर उन्हीं असम्बली के कुछ अराकीन के ज़मीर खरीद कर, मुझे ये बात इस कहने में इसलिए कोई आर नहीं है, मैं भी पार्ट ऑफ द गेम था। बहुत सारे ऐसे लोग यहां बैठकर टीवी पे बात कर रहे होते हैं जो शायद चीजों से उस तरह से वाकिफ नहीं थे जिस तरह से तमाम अरकान असेंबली नेशनल के और पंजाब के डायरेक्टली इसके साथ टच थे। तो उन असेंबलीज के लोगों को इंटरेक्ट करके अपने साथ, और जब एक ऐसी गवर्नमेंट को जिसने बड़े मुश्किलात का सामना किया, कोविड जैसे चैलेंज का सामना किया, बदतरीन माली बदउनवानियां की गई इस मुल्क में 2018 से पहले, और वो सारे करप्शन केसेस आज भी कोर्ट्स में और डिफरेंट इदारों में अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जाहिर है सिस्टम तो मुंजमद होना था जब आप आवाम की विश के खिलाफ जाएंगे। एक ही वक्त में दो बातें, राना मकबूल साहब का मैं जाती तौर पर बड़ा एहतराम करता हूं और मैंने हमेशा सुना कि राजपूत बड़े खरे और दबंग होते हैं, वो भले अपनी साइड में भी कोई गलत बात हो तो उसका इजहार करते हैं, लेकिन ये सियासत की बेरहमी है कि हम जिस कैंप पे होते हैं हम जरूरत भी नहीं कर सकते उसकी किसी नेगेटिव बात का पब्लिकली इजहार करने की। अब इन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो नताइज को तस्लीम नहीं करती। चले, राना साहब मेरे सीनियर हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल भी रहे, आप माशाल्लाह पॉलिटिक्स के सुर्खेल है, ये मेरी रहनुमाई कर दे। मैं तो एक तालिब इल्म हूं कि 88 के बाद कोई ऐसा इंतखाब जिसमें PMLN को शिकस्त हुई हो और उसने नताइज को तस्लीम किया हो, चले मेरी सलाह हो जाएगी। पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना करने की जो रीत बरकरार रही आज तक, उसकी बुनियादी और अहम तरीन वजह PMLN की लीडरशिप की हटदर्मी है। बैने ही इस बार हुआ, आप पंजाब में देखें कि एक 25 लोगों को चूंकि ये माजी में ऐसा होता रहा, छांगा मांगा हो या यहां अता मोहम्मद मानिका की क़यादत में एक ग्रुप बनाकर मुस्लिम लीग काफ का शहबाज शरीफ साहब ने 5 साल गवर्नमेंट की, तो चूंकि होता ही नहीं था कि कोई शख्स अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ वोट करे उसको कोई सजा मिले। पहली बार पाकिस्तान की अदालतों ने यह फैसला किया और मैं समझता हूं इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तानी अवाम को जाता है, इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जाता है कि जिन्होंने शऊरी तौर पे कौम को इतना मजबूत किया कि लोग जब एजिटेशन के लिए बाहर निकले तो यह फैसला आया कि ये 25 लोग जिन्होंने अपने पार्टी मैनिफेस्टो के खिलाफ 63A की खिलाफवर्जी की है उनको डी-सीट किया गया। अच्छा, होना तो यह चाहिए था कि डी-सीट होना भी एक जुर्म है, ये क्राइम एक हुआ है, ये डी-सीट वाले लोगों को इस क्राइम के करने की बुनियाद पर इंतखाब से नाअहल किया जाता, लेकिन उन्हें रिलीफ दिया गया। और पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन तमाम लोगों को टिकट्स दिए और आप कॉन्स्टिट्यूंसी वेरीफाई कर ले। मेरे शहर में भी हल्के में एक इंतखाब बाई इलेक्शन हो रहा है, उन अपने कैंडिडेट्स को जो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुंतखब हुए, इन्होंने हमें मुनरिफ करवाकर उन्हें अपने साथ अटैच किया, टिकट्स दी। 100 पुलिस के लोगों का स्क्वाड, उनको जनाब एलीट फोर्स की हिफाजत में उनसे इलेक्शन कैंपेन करवाई जा रही है। मतलब सरीहन डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी, सरीहन मॉरल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी, सरीहन हमारे माशरती अकदार में जो चीजें नहीं थी उनकी खिलाफ वर्जी, और फिर उनको इलेक्शन जितवाने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को यह टारगेट दिया गया है कि जी आपने डीसी को कहा गया कि आप डीसी नहीं होंगे अगर ये हमारी मर्जी का नतीजा ना आया। अभी तो चले अल्लाह का बड़ा करम है कि सोशल मीडिया की सूरत में एक ऐसी एलिमेंट लोगों के हाथ में, एक ऐसा मॉड लोगों के हाथ में कि लोग चीजों तक खुद एक्सेस कर रहे हैं, वरना मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको तो इस तरह से कवर किया गया है कि एक न्यूज फ्लैश नहीं हो रही। आप किसी भी हुकूमती रुकन उम्मीदवार को जिसको इस बार टिकट दिया गया है, उस मुनहरिफ रुकन को जो आज से 4 माह पहले तक और फिर उससे पहले 3.5 साल तक इमरान खान की कसीदा गोई करता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुआ था, और कई वुजरा थे पंजाब के, कई वुजरा, चूंकि हर गवर्नमेंट में हर इक्तदार में कुछ 9 रतन होते हैं,
ये हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक अलमिया है कि वो तमाम पार्लियामानी पार्टी में 10, 12, 14 लोग होते हैं जो सारे डिसीजन कर रहे होते हैं, वो फेस सबको करना पड़ता है। तो हमारे लिए वो कई नौरतन अब इंतखाबी मैदान में है, पीएमएल का टिकट लेकर।